अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। गुज़िश्ता रोज़ एक अहम मुलाकात के हवाले से ख़बरें बड़ी गर्दिश कर रही हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल, DG ISI और इसके अलावा DG MO और सेक्रेटरी डिफेंस के दरमियान एक मुलाकात हुई और उस मुलाकात में इलेक्शंस के हवाले से जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं उस हवाले से भी बड़ी ब्रीफिंग हुई और कुछ चीज़ें चलती रहीं। लेकिन इस मुलाकात के हवाले से ऑफिशियली ना ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई एलामिया जारी किया गया, ना कहीं किसी ऑर्डर में इस मुलाकात का कोई ज़िक्र है और ना ही इस हवाले से कोई ऑफिशियली तौर के ऊपर इस मुलाकात को कंफर्म किया जा रहा है, जिसके सबब इस वक्त अगर हम बात करें तो शाहराए दस्तूर के ऊपर या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अजीब व गरीब किस्म की क्या सरैयाँ जन्म ले रही हैं। तरह तरह की कहानियाँ क्रिएट की जा रही हैं, बयान की जा रही हैं कि ये हुआ वो हुआ। तो इस हवाले से हम बात करेंगे कि क्या इस मुलाकात का तहरीरी तौर के ऊपर कोई स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किया जाना क्यों ज़रूरी है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये है कि DG ISI को क्या ज़रूरत पेश आई थी कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करें। तो इन दो मुख्तलिफ सवालात के ऊपर बात करेंगे। सईद बलोच साहब जनाब मारूफ सहाफ़ी हैं हमारे साथ। सईद बलोच साहब, सबसे पहले तो ये बताएं जी कि बड़ी अजीबो गरीब किस्म की कहानियाँ चल रही, तो आप नहीं समझते कि इस तरह की कहानियों के सदेबाब के लिए और उसको रोकथाम के लिए कि सुप्रीम कोर्ट को बाज़ाब्ता तौर के ऊपर कोई रिटर्न में कोई चीज़ जारी करनी चाहिए? शुक्रिया जहांज़ेब अब्बासी साहब। आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकले थे तो उसी रात BBC ने स्टोरी की थी जिसके मुताबिक उस वक्त जो आर्मी चीफ़ और उनके साथ जो दीगर फ़ौजी अफसरान थे उन्होंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को थप्पड़ मारा था। और उससे अगले दिन फिर जो फ़ौज के तर्जमान हैं DG ISPR उनकी जानिब से उस ख़बर की तरदीद की गई थी। इसी तरह की अब जैसा कि आपने भी बताया कि बड़ी अजीबो गरीब किस्म की और बड़ी मज़का ख़ेज़ किस्म की ख़बरें अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट से भी हमें सुनने को मिल रही हैं। गुज़श्ता रोज़ जैसा कि आपने बताया DG ISI और सेक्रेटरी दिफा और इसके अलावा DG MO यहाँ सुप्रीम कोर्ट आए और तकरीबन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस एजाज़ुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर यानी वो 3 रुकनी बेंच जिसने 4 अप्रैल का फ़ैसला दिया और फिर 14 अप्रैल का इन चैम्बर आर्डर जारी किया था, इस 3 रुकनी बेंच से ही इन तीनों साहिबान जो जनरल साहिबान हैं इनकी मुलाकात हुई और तकरीबन ये 2.5 से 3 घंटे की मुलाकात बताई जा रही है कि जो जारी रही है। और इसी मुलाकात के तनाजुर में अब इस तरह की मज़का ख़ेज़ किस्म की ख़बरें सामने आ रही हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तर्जमान की जानिब से एक बयान या एक स्टेटमेंट 2-4 लाइनों की भी अगर आ जाती कि इस तरह की एक अहम मुलाकात हुई और वो इस तनाजुर में हुई और इस तरह ब्रीफ़ किया गया है बेंच को, तो मेरे ख़्याल में ये हालात या इस तरह की जो ख़बरें हैं ये बनने से पहले ही ख़त्म हो जाती। तो कुछ सुस्ती सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी है। फिर जो जिस लेवल की ये मुलाकात है शायद उस वजह से इसको दबा के रखने की कोशिश की गई, लेकिन इस तरह की जब मुलाकातें होती हैं तो ख़बर तो निकल जाती है। सहाफ़ियों के अपने ज़राए होते हैं, ख़बर नहीं रुकती, ख़बर आ जाती है। और इस मुलाकात की थोड़ी देर ही बाद कल ये ख़बर पब्लिक हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे पाकिस्तान में ये ख़बर फैल गई। तो बेहतर यही होता कि अगर तर्जमान सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई इस तरह की स्टेटमेंट आ जाती तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक़ ये जो इस तरह की मज़का ख़ेज़ किस्म की जैली और झूठी ख़बरें फैलाई जा रही हैं इसको रोका जा सकता था। अच्छा सईद, एक आम आदमी के जहन में क्या तासुर गया कि DG ISI लेवल का बंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक बड़ा एक अहम आइनी ओहदा है, उनसे मुलाकात कर रहा है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ने मुलाकात भी कर ली और जिसको अभी तक ऑफिशियली इसको ऑन नहीं किया गया। तो एक आपके ख़्याल में इस मुलाकात से आम आदमी के जहन में क्या तासुर गया होगा? देखें, आपको याद है कि 4 अप्रैल को वज़ारत दिफ़ा के हुकाम की जानिब से एक ब्रीफिंग समझ लें आप, एक USB दी गई थी जिसके अंदर कुछ आदाद शुमार कुछ डाटा था कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कहाँ कहाँ ऑपरेशंस हो रहे हैं दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, किस किस जगह कितने कितने सिक्योरिटी और जो आर्मी एहलकार हैं वो ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। इस तरह की मुख्तलिफ दीगर जो इंफॉर्मेशन थी वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर 2 जज साहिबान के चैम्बर्स में उनको फराहम की गई थी। इस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसका जायज़ा लिया और उसके बाद एक आर्डर पास किया गया था।
अब यहाँ हमारे ज़राए तो ये बताते हैं कि उस दिन वज़ारत दिफ़ा की जानिब से जो मवाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फ़राहम किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस मवाद को मुस्तरद करते हुए वो 14 दिन जो अदालती प्रोसेस के दौरान ज़ाया हुए थे, वो 14 रोज़ आगे 30 अप्रैल से बढ़ा के 14 मई कर दिए और उसके बाद इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया था। तो मुझे जो इंफॉर्मेशन जो सूरत हाल मुझे नज़र आ रही है वो यही है कि शायद सेक्रेटरी दिफ़ा की जानिब से या वज़ारत दिफ़ा की जानिब से जो इंफॉर्मेशन पहले मुस्तरद कर दी गई थी, उसी सिलसिले में अब शायद DGI और DGMO जो है वो चीफ़ जस्टिस और बेंच से उन्होंने मुलाकात की और तमाम तर सूरत हाल शायद वो ख़ुद बेंच को ये बताना चाहते थे कि जो संजीदगी या जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो कितनी गंभीर है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि अभी 2-3 रोज़ कबल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ था, उसमें बड़े वाज़े तौर पे कहा गया कि मुल्क के अंदर कोई नो गो एरिया नहीं है। फिर उसके अगले रोज़ रावलपिंडी में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी यही कहा गया कि मुल्क के जो सिक्योरिटी के हालात हैं वो बेहतर हैं। अब ये बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है कि दो जो हमारे इदारे कह लें उनको, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी हो गई या कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है, उसमें मुल्क के अंदर जो हालात हैं उसको बड़ा बेहतर बताया जा रहा है। और दूसरी तो अब ये जो ज़िम्मेदार आए हैं और अब देखना है कि आज स्टेट बैंक, इलेक्शन कमीशन, वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम की जानिब से जो जवाब जमा कराया जाता है वो तो ज़ाहिर बात है, हमें पता है कि क्या जवाब होगा। फ़ंड्स नहीं मिले, जारी नहीं हुए, इसलिए उसी से मुतल्लिक़ जवाब होगा। लेकिन अब देखना ये है कि इसके बाद आज के इन जवाबात और कल होने वाली मुलाकात के बाद सुप्रीम कोर्ट अपना अगला क्या आर्डर जारी करती है, उससे सारी सूरत हाल वाज़े हो जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट पंजाब में इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर ही करवाएगी या एक बार फिर जो है वो इलेक्शन आगे डिले किए जाएंगे। ठीक। तो अब ये जो ज़िम्मेदार आए हैं और अब देखना है कि आज स्टेट बैंक, इलेक्शन कमीशन, वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम की जानिब से जो जवाब जमा कराया जाता है वो तो ज़ाहिर बात है, हमें पता है कि क्या जवाब होगा। फ़ंड्स नहीं मिले, जारी नहीं हुए, इसलिए उसी से मुतल्लिक़ जवाब होगा। लेकिन अब देखना ये है कि इसके बाद आज के इन जवाबात और कल होने वाली मुलाकात के बाद सुप्रीम कोर्ट अपना अगला क्या आर्डर जारी करती है, उससे सारी सूरत हाल वाज़े हो जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट पंजाब में इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर ही करवाएगी या एक बार फिर जो है वो इलेक्शन आगे डिले किए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद बलोच, आपने तमाम गुफ्तगू सुनी। तो बहरहाल जब खुफिया मुलाकातें होंगी और उसको पब्लिकली जो है उसकी ना उससे पहले अनाउंसमेंट होगी और ना ही उस हवाले से कोई डिटेल्स शेयर की जाएंगी, तो फिर इस तरह की क्या सराइयाँ कहानियाँ ये जन्म लेती रहेंगी। और माजी में भी इसी तरह के कुछ वाक़यात में कहानियाँ गर्दिश करती रही हैं। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।